सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की कहानी सच्ची मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक दिन पिता ने बालक नानक को बुलाकर कहा, पुत्र, बाला के साथ लाहौर जाओ और कोई सच्चा सौदा करो। पिता की बात मानकर वे चल पड़े। रास्ते में एक जगह कुछ साधु तपस्यारत दिखाई पड़े। उन्हें चिंता हुई कि इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता होगा। वे बाला से बोले, भाई बाला, पिताजी ने सच्चा सौदा करने को कहा है। देखो ना, इससे सच्चा सौदा और क्या होगा कि हम इन साधुओं को भोजन कराएं। इतना कहकर नानक ने पास के गांव से खाने पीने की सामग्री मंगाई और साधुओं को भरपेट भोजन कराया। फिर वे घर लौट आए। उनके खाली हाथ लौटने पर पिता बहुत नाराज हुए। नानक ने कहा, पिताजी, मैंने तो सच्चा सौदा ही किया है। कर्म करते हुए अपना मन वाहे गुरु में लगाना, भले लोगों की संगति करना और मिल बांट कर खाना, यही तो सच्चा सौदा है। यह घटना सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के जीवन की है, जो मानवता के परम उपासक थे। वे मनुष्य की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। बचपन से ही नानक देव धर्म और ईश्वर संबंधी बातों में रुचि लेने लगे थे। उनके पिता को पुत्र के ये सारे कार्य पसंद नहीं थे। नानक को शिक्षा दीक्षा के लिए पाठशाला भेजा गया, परंतु वहां भी नानक पढ़ने लिखने के स्थान पर ज्ञान और भक्ति की बातें किया करते थे। जहां अन्य बच्चे समय से अपने पाठ याद कर कक्षा में सुनाया करते, वहीं नानक सदैव गुमसुम रहते थे। वे एकांत में बैठकर घंटों तक चुपचाप मनन और चिंतन किया करते थे। वे ईश्वर के भजन और कीर्तन में इतने लीन रहते थे कि खान पान की भी सुध न रहती। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। पिता को लगा कि नानक को कोई असाध्य रोग हो गया है। वे उनके इलाज के लिए उपाय खोजने लगे। वैद्य ने नानक की नाड़ी देखी, लेकिन उन्हें किसी रोग का पता नहीं चला। तब नानक ने अपने पिता से कहा, वैद्य बुलाया वैदगी, पक डी टटोले बाही। भोला वैद्य न जानगी, करक कलेजे माही। अर्थात आयुर्वेद का वैद्य केवल बाह या नाधि टटोल कर मेरे रोग का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि पीड़ा तो मेरे मन में है, न कि शरीर में। नानक कुछ और बड़े हुए तो पिता को यह चिंता सताने लगी कि उनके व्यापार को कौन संभालेगा। नानक का मन तो व्यापार में लगता ही नहीं था। यह बड़ा होकर क्या करेगा? लेकिन उनकी बहन नानकी अपने बीर में असाधारण तेज देखती थीं। वे समझ चुकी थीं कि उनका नानक आगे चलकर जरूर एक तेजस्वी पुरुष होगा, पर पिता को ये बातें कतई पसंद नहीं थीं। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी बताई राह पर चले, पर बेटे ने तो स्वयं ही अपनी राह चुन ली थी। धीरे धीरे नानक की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उनके ज्ञान, सत्संग, भजन आदि गुणों की चर्चा दूर दूर लगी कि मेहता जी का बेटा तो कोई सिद्ध पुरुष है। इस पर पिता की चिंता और बढ़ गई कि यदि नानक सन्यासी हो गए तो उनका वंश कैसे चलेगा। उन्होंने नानक को व्यापार के लिए अपने दामाद के साथ सुल्तानपुर भेज दिया। नानक को वहां पर सरकारी गल्ले की दुकान पर काम मिल गया। व्यापार के लिए अपने काम ईमानदारी पूर्वक करने लगे। काम के साथ गरीबों दुखियों को मुफ्त भोजन कराना, साधु संतों की सेवा करना और ईश्वर का भजन करना उनकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे इस काम से वे ऊबने लगे। बहन नानकी ने सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद इनका मन ऐसे कामों में लगने लगे। फिर क्या था, आनन फानन में उनकी शादी गुरुदासपुर निवासी मूलचंद की पुत्री सुलक्षणी देवी या सुलक्षणी से कर दी गई। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नामक उनके 2 पुत्र भी हुए, लेकिन उनका मन परिवार और सांसारिक कामों में फिर भी नहीं लगा। नानक का हालचाल लेने के लिए पिता ने मर्दाना रबानी को भेजा। मर्दाना भी नानक के पास जाकर उनका परम भक्त बन गया। वह नानक के साथ खंजड़ी बजाकर गाता रहता था। नानक देव उसके साथ देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़े तथा ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहे। उन्हें सामाजिक विषमता अखरती थी। नानक गरीब और दुखियारों को देखकर द्रवित हो उठते। वे सदैव से दीनों और गरीबों की सहायता करते थे। उन्होंने एकता, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा की। नानक देव ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की। वे अपनी यात्राओं के क्रम में अफगानिस्तान, अरब, तिब्बत आदि देशों में गए और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उनकी यात्राएं शांति, प्रेम और समानता के आदर्शों को फैलाने के लिए गुरु नानक की प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। वे मानवता के महान उपासक थे और जीवन पर्यंत मानव में आपसी समानता की बात करते रहे। उनका कहना था कि अत्याचारों को सहन करना सबसे बड़ा पाप है। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर एक है। वे उसी के उपासक थे और उसे ही पूरी सृष्टि का नियंता मानते थे। यह भी एक संयोग ही है कि उनकी समाधि और मकबरे की दीवार एक ही है। ऐसी धार्मिक एकता की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती।
कहते हैं कि समर्थ व्यक्ति के पीछे दुनिया चलती है। ऐसे पुरुष अपनी छाप समाज पर कई तरह से छोड़ जाते हैं। ऐसे ही थे मानवता के महान उपासक नानक देव, जिनकी ख्याति आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। तलवंडी से ननकाना साहब। नानक देव की ख्याति से अभिभूत हो उनके शिष्यों ने उनके गांव तलवंडी का नाम ही बदल दिया। तलवंडी अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में और समाधि स्थल करतारपुर साहिब पाकिस्तान में स्थित है। उनके जीवन ने हमें यह सिखाया कि सच्चा सौदा कभी भी सांसारिक धन में नहीं होता, बल्कि वह आत्मा की उन्नति और मानवता की भलाई में होता है।